हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था वो कंप्लीट किया था और हमने वहाँ जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। साथ ही साथ हम चुंबक के बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे। तो जब भी कोई आपके पास मान लीजिए कोई कंडक्टर है, चालक है, अगर उससे धारा प्रवाहित की जाती है तो ये देखा गया है कि उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ये जो टॉपिक है या ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है, ठीक है। तो वहां पे हम देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है और किस तरीके से धारा प्रवाहित कर कर जो है कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे चलेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी यहाँ पे जो है समझते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी 13.1 है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक चालक लेना है, कंडक्टर लेना है XY, ठीक है। हम यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लेते हैं, एक जो है आपका सीधा चालक ले लेते हैं। इस चालक के जो छोर हैं, ठीक है, दो एंड हैं, इनको हम तारों से जोड़ेंगे, तार से जोड़ेंगे, फिर ये रजिस्टर से जोड़ेंगे यहाँ पे हम, फिर ये अमीटर से, फिर आपका बैटरी से जोड़ेंगे और स्विच से। यानी आपको पूरा कनेक्शन इस तरीके से यहाँ पे करना है। अब आप क्या करेंगे, पूरा कनेक्शन करके स्विच ऑन करके क्या होगा, इस सर्किट से धारा प्रवाहित होगी। इसका जो ये सर्किट है इससे क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा। अब जब इससे करंट फ्लो होगा तो आपको क्या करना है, ये जो आपके पास तार है या जो भी आपके पास चालक है, इसके पास आप मैग्नेटिक कंपास लेके आएंगे, चुंबकीय कंपास इसके पास लेके आएंगे। और जैसे ही आप चुंबकीय कंपास इसके पास लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको सुई में डिफ्लेक्शन नजर आएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर स्विच ऑफ कर देना है। स्विच ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो चुंबकीय कंपास है, इसकी जो सुई है वो वापस अपनी पहली पोजीशन में जा रही है। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आया, हम एक बात जानते हैं कि जो चुंबकीय कंपास होता है उसका जो सुई होती है वो चुंबक की बनी होती है और जब उस पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है तो वो डिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पर भी क्या हुआ, जब करंट फ्लो कराया गया, स्विच ऑन किया गया, तो हमें यहाँ पे चुंबकीय जो आपका कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन नजर आया और जैसे ही हमने इसे स्विच ऑफ किया तो डिफ्लेक्शन जो है आपका वैसे ही हो गया जैसे पहले था, मतलब सुई जो है अपनी पहली पोजीशन में पहुंच गई। और ये कब होता है, जब हम इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जब चालक से धारा प्रवाहित हो रही है तो इस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि एक चालक जिससे धारा प्रवाहित होती है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या हम कह सकते हैं एक चालक जिससे धारा प्रवाहित की गई है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हम बात करते हैं कुछ मैग्नेट्स की। पहला हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मैग्नेट की जो प्राकृतिक रूप से आपको प्राप्त होता है, जो कि क्या है, लोडस्टोन। लोडस्टोन की बात करें तो ये एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ मैग्नेट है और ये आयरन, निकल, कोबाल्ट, लोहा, निकल और कोबाल्ट जो आपकी पदार्थ है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो लोडस्टोन इज अ नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, यानी लोडस्टोन क्या है, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला चुंबक है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला क्या है, चुंबक है। इट अट्रैक्ट्स मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, यानी यहाँ
लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि जैसे पदार्थों को आकर्षित करता है यानी अट्रैक्ट करता है। अब चुंबक की बात की जाए तो चुंबक में हमारे पास दो पोल होते हैं, बायपोलर होता है यानी क्या होता है, द्विध्रुवीय या बायपोलर होता है। और इसमें आपके पास दो पोल होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। A magnet is always bipolar with poles named North Pole and South Pole. एक चुंबक हमेशा द्विध्रुवीय होता है जिसके ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि चुंबक के आपके दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते। ठीक है, नोट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जो आपका चुंबक है, हमने ये पढ़ा, ये द्विध्रुवीय होता है यानी इसमें दो पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ। जितने भी आपके चुंबक होते हैं सब में दोनों पोल हमेशा साथ में एग्जिस्ट करते हैं, यानी आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप किसी चुंबक को, आपने पढ़ा है, आपने जो है क्लास 8 में भी पढ़ा है कि जब भी आप चुंबक को मुक्त रूप से लटकाते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, अलाइन करता है या इंगित होता है। तो चुंबक का जो नॉर्थ पोल होता है वो पृथ्वी का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उसकी तरफ दर्शाता है, और जो साउथ पोल होता है, जब चुंबक को आप लटका देते हैं तो उसका जो साउथ पोल होता है वो ज्योग्राफिकल साउथ को दर्शाता है। ठीक है, तो ये इसकी अगली प्रॉपर्टीज हो। These two poles always exist together, cannot be separated. ये दोनों ध्रुव सदैव एक साथ विद्यमान रहते हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। North pole of magnet is the side which points to the geographical north when it is freely suspended. क्या कहा गया है कि जो नॉर्थ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव होता है मैग्नेट का, चुंबक का, ये हमेशा पृथ्वी का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, भौगोलिक उत्तर है, उसकी तरफ इंगित करता है। और कब करता है, जब इसे मुक्त रूप से लटकाया जाता है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव वह पक्ष है जो स्वतंत्र रूप से निलंबित होने पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर इंगित करता। ठीक है, तो ये इसकी अगली प्रॉपर्टी हो गई, नोट करेंगे। अब अगर हम चुंबक के ध्रुवों की बात करें तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। ठीक है, क्या देखा गया है, जब भी दो चुंबकों को पास पास रखा जाता है और कुछ इस तरीके से रखा जाता है कि एक चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है उसे दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास रखा जाता है, तो ये देखा गया है कि दोनों चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी आकर्षित करते हैं। वहीं अगर हम चुंबक को कुछ इस तरीके से रखें कि पहले चुंबक का नॉर्थ पोल, पहले चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के आमने सामने हो, या पहले चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, पहले चुंबक का दक्षिणी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव आमने सामने हो, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी पता चली कि जो एक जैसे पोल होते हैं, समान ध्रुव जो होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो असमान ध्रुव है या ऑपोजिट पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स है, ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो पोल्स अट्रैक्ट एंड रिपेल यानी ध्रुव क्या करते हैं, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण करते हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। लाइक पोल रिपेल यानी जो लाइक पोल होते हैं, समान ध्रुव होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। while unlike poles attract each other, वहीं जो विपरीत ध्रुव है वो एक दूसरे को क्या करते हैं,
आकर्षित करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 13.2 की तरफ, और यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, एक कागज लेना है, उसके ऊपर आप लोहे का बुरादा फैला देंगे। अब आपको एक चुंबक लेना है और चुंबक को इस लोहे के बुरादे के ऊपर रख देना। तो जैसे ही आप चुंबक को लोहे के बुरादे के ऊपर रखेंगे तो कुछ चुंबक इस पे चिपक जाएगा और कुछ चुंबक आपको इस तरीके से इस फॉर्म में, लाइन के फॉर्म में आपको नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हमने चुंबक रखा तो क्या हुआ, आयरन फिलिंग या लोहे के बुरादे में आपको लाइनिंग दिखी, और यहाँ पे जो ये लाइनें आपको दिखी है ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो बेसिकली ये चुंबकीय क्षेत्र को आपको दर्शा रही है। आयरन फिलिंग्स नियर द बार मैग्नेट अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द फील्ड लाइंस। यानी क्या कहा गया है कि जो आयरन फिलिंग है, लोहे का बुरादा है, जो कि बार मैग्नेट के आसपास है, वो खुद को फील्ड लाइंस में एक साइड या एक लाइन में अलाइन करता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। बेसिकली चुंबक के चारों तरफ का वह हिस्सा या वह रीजन जहां पर अगर आप दूसरा चुंबक लेके आते हैं वो अट्रैक्शन यानी आकर्षण या रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, या आप कुछ लोहे की कीलें लेके आते हैं, उनको आप उसके पास लेके आते हैं तो वो उस पे चिपक जाती है या वो अट्रैक्शन महसूस करती है, तो वो जो फील्ड है, वो जो क्षेत्र है, वही आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। मतलब मैग्नेट के चारों तरफ, चुंबक के चारों तरफ का, चुंबक के चारों तरफ का वह हिस्सा, वह रीजन जहां पर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस यानी चुंबकीय प्रभाव का को महसूस किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो वो रीजन, मैग्नेट के चारों तरफ का वो हिस्सा जहां पर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं, वही आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बात करते हैं। बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी बार मैग्नेट के चारों तरफ कुछ इस तरीके से होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, तो हम जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के माध्यम से ये जान पाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका जो है जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी, उसकी शक्ति। The direction and strength of a magnetic field are represented by magnetic field lines. यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और शक्ति को चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय जो बल है उसके बारे में हमें बताती है। इसको अब हम डिटेल में समझेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से कंपास की मदद से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी 13.3 को समझेंगे। आपको क्या करना है, एक कागज लेना है, व्हाइट शीट लेनी है,
उसके ऊपर आप एक बार मैग्नेट रख देंगे, छड़ चुंबक रख देंगे। अब आपको एक चुंबक लेना है, चुंबक को आपको रखना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, नॉर्थ जो आपका पोल है, जो नॉर्थ पोल जो है दर्शाया गया है, वहां पे आप मैग्नेट रखेंगे, मैग्नेटिक कंपास रखेंगे। तो आप क्या देखेंगे कि जो सुई है वो इससे दूर जाती है या इधर की तरफ वो इशारा कर, तो आपको क्या करना है, जैसे सुई इशारा करी उस तरह आपको पेंसिल से माप कर, फिर आगे रखेंगे, फिर वहां पे भी आप ऐसे रखेंगे, फिर आगे रखेंगे, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है आपकी जो सुई है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। फिर आप क्या करेंगे, इनको सबको यहाँ पे जोड़ देंगे। अब जो ये सुई की दिशा है ये आपको फील्ड लाइन की दिशा दिखा रही है, यानी इस सुई की दिशा से आपको क्या पता चल रहा है कि जो फील्ड लाइन है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो नॉर्थ से यानी यहाँ पे उत्तरी ध्रुव से निकल रहा है और दक्षिणी ध्रुव में अंदर जा रहा है। तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा। ड्रॉइंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ड्रॉ करना विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल, कंपास नीडल के माध्यम से। अब यहाँ पे इस एक्टिविटी से आप एक चीज समझ सकते हैं कि फील्ड लाइंस नॉर्थ से यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में खत्म हो जाती है। नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में खत्म हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्थ टू साउथ आपकी फील्ड लाइंस चलती, ठीक है। अब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो अभी हमने समझा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के माध्यम से हम चुंबकीय जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उसकी स्ट्रेंथ ये बता सकते हैं क्या है। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा लूप की फॉर्म में होती है। कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप यानी लगातार जो आपके लूप होते हैं, निरंतर लूप जो होते हैं, बंद लूप होते हैं, उनके रूप में ये होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से ये निकल रही है, ठीक है, सॉरी साउथ से नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है, और ये अंदर भी होती है। अंदर कैसे होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ये हमेशा लगातार बंद लूप के फॉर्म में होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रनिंग क्लोज लूप। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के परिणाम स्वरूप निरंतर चलने वाले बंद लूप का निर्माण होता है। तो ये इसकी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। तो अगली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको फील्ड लाइन की दिशा बतानी है तो आपको सिंपली किसी बिंदु पर क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। जैसे कि किसी बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर आपको फील्ड लाइन की जो है दिशा बतानी है कि फील्ड की दिशा क्या होगी। आप यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बना देंगे, तो स्पर्श रेखा के माध्यम से आपको इस बिंदु पर फील्ड लाइन की दिशा पता चल जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है, ठीक है। तो the tangent to the field line at any given point indicates the direction of the total magnetic field at that point। क्या कहा गया है कि किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है वो हमें बताती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा क्या है। किसी भी बिंदु पर क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितनी ज्यादा घनी क्षेत्र रेखाएं होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। पोल्स के पास देख सकते हैं क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहाँ पे दूर दूर है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्र रेखाओं के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा है। The greater the number of field lines crossing per unit area, the higher the intensity, the stronger the magnitude of the magnetic field। यानी प्रति इकाई क्षेत्र को पार करने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या जितनी ज्यादा अधिक होगी
तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम उतना ही मजबूत होगा, यानी जितनी ज्यादा घनी रेखाएं उतना ज्यादा फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसे आप नोट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो आपकी फील्ड लाइंस होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटे इस तरीके से, तो इस बिंदु पर क्या हो जाएगा? आप स्पर्श रेखा बनाएंगे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा? इस बिंदु पर दो दिशा हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही दिशा में होती है, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। काटेंगी तो क्या हो जाएगा? एक पॉइंट पर दो दिशाएं हो जाएंगी। There is no intersection between magnetic field lines. ठीक है, नो इंटरसेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच कोई प्रतिच्छेदन नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके क्वेश्चंस में ये आता है। ठीक है, नोट करें। अब हम बात करते हैं, हमने क्या कहा था? सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ये बंद लूप के फॉर्म में होती है, निरंतर होती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। हमने क्या समझा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो चुंबक के बाहर में नॉर्थ दिशा से साउथ दिशा की तरफ चलती है। इसी तरीके से अगर हम चुंबक के भीतर की बात करें तो चुंबक के भीतर में वही जो लाइन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है। इस तरीके से चलने पर ये एक निरंतर लूप बनाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक चुंबक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां से निकली यहां गई और फिर भीतर क्या होगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि निरंतर लूप बनाती है, और नॉर्थ से साउथ बाहर से और साउथ से नॉर्थ अंदर की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स एट द नॉर्थ पोल and moves towards the south pole outside the bar magnet and from south to north inside the magnet. चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और बार चुंबक के बाहर दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? जितनी ज्यादा घनी रेखाएं उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा, यानी जितनी ज्यादा डेंसिटी आपकी या घनत्व होगा रेखाओं का उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। हेंस इट फॉर्म क्लोज लूप, इसलिए क्या करता है? इस कारण क्लोज लूप बनाता है। द क्लोजर और डेंसर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ग्रेटर इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या कहा गया है? जितना पास पास और जितना ज्यादा घनत्व होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की जो है स्ट्रेंथ हो, इसलिए यह बंद लूप बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी करीब सघन होंगी चुंबकीय क्षेत्र की ताकत उतनी ही अधिक होगी। तो ये आपका अगला पॉइंट है, इसे आप नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से एक जो है चालक से जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ हमने मैग्नेट के कॉन्सेप्ट को जाना, चुंबक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो जितना अच्छा आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।